सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं वर्धमान स्पेशल स्टील्स लिमिटेड के 2024-25 Q3 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -13.75% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 7.39% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस -14.04% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर का 7.56% के राइज के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 5.5% अप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -10.42% डिक्रीज हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) एनुअल बेसिस पे -0.15% से डिक्रीज हुआ है, मगर क्वार्टरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 0.31% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन -25.02% गिर गई, बावजूद इसके कि ईयरली डिक्लाइन -15.58% है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -5.21% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 3.67% है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 1.07% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 14.27% का इंक्रीज देखने को मिला। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -2.37% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से -17.91% डिक्रीज हुआ। इस साल कंपनी ने 25.23% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 24.64% टैक्स पे किया। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -1.6% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -16.89% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा, नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) ने ईयरली -1.5% का डिक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 16.83% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा, नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। साल का EPS इतना अच्छा नहीं रहा, नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। वर्धमान स्पेशल स्टील्स लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पर रोशनी डालते हैं। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक वर्धमान स्पेशल स्टील्स लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक वर्धमान स्पेशल स्टील्स लिमिटेड की सेल्स में उतर चढ़ाव रहा, जो 1359.59 करोड़ से बढ़कर 1775.79 करोड़ हो गई। ये फ्लक्चुएशंस मार्केट कंडीशंस के इम्पैक्ट को दर्शाते हैं। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस पिछले 4 सालों में 1171.69 करोड़ से बढ़कर 1620.52 करोड़ हो गए हैं। यहाँ सेल्स बढ़ रही हैं और एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं। बढ़ती सेल्स और एक्सपेंसेस ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट को इंडिकेट करते हैं, पर सस्टेन प्रॉफिटेबिलिटी के लिए केयरफुल मैनेजमेंट जरूरी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिसंबर 2022 में 154.9 करोड़ के आसपास रहा और फिर 2024 में 155.26 करोड़ तक पहुंच गया। ये दर्शाती है कि कंपनी अपने ऑपरेशनल कॉस्ट को कंट्रोल में रखने में सफल रही है, लेकिन ग्रोथ को पुश करने में थोड़ा और एफर्ट लगाना होगा। नेट प्रॉफिट में फ्लक्चुएशंस भी देखी गई हैं, जो पिछले कुछ सालों में 115.96 से 72.51 करोड़ हो गया और इस साल 106.15 करोड़ हो गया। ये दिखाता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली बेहतर थी। कुछ पीरियड्स में EPS में भी फ्लक्चुएशन देखी गई है, जो कभी 12.93 के आसपास रहा और कभी थोड़ा इम्प्रूव या डिक्लाइन हुआ। ये इंडिकेट करता है कि कंपनी को अपनी अर्निंग्स को स्टेबल रखने के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट्स की जरूरत है। ये नेगेटिव परफॉर्मेंस वर्धमान स्पेशल स्टील्स लिमिटेड के लिए एक वेकअप कॉल है, जो कंपनी को अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सुधरने की जरूरत को हाईलाइट करती है, ताकि वो अपने लॉसेस को कंट्रोल कर सके और फ्यूचर में स्टेबिलिटी और ग्रोथ को टारगेट कर सके। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। वर्धमान स्पेशल स्टील्स की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो दिसंबर 2024 के 31 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के सितंबर में 60.53% से 2024 के दिसंबर में 60.49% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है।
पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के सितंबर में 35.02% से 2024 के दिसंबर में 34.42% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग सितंबर 2024 में 3.85% से दिसंबर 2024 में 4.51% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.66% तक इंक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के सितंबर से 2024 के दिसंबर में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -0.02 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।